नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज शनिवार का दिन है तो मुझे याद आया कि कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं किचन में अक्सर महिलाएं गलतियां करती हैं। तो आज सोचा कि इसी पर बना लेती हूँ एक वीडियो। और मेरे किचन में जो तवा हो चुका था ख़राब, तो मैंने अपने रसोई घर में किया है एक चेंज, यानी कि मैंने लिया है न्यू तवा और उसका किया है पूजन। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हमारे रसोई घर में ये तवा नहीं होगा तो हम बहुत लोग भूखे ही रह जाएंगे। तो तवा हमारी किचन का सबसे अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे आज कर लेते हैं तवे की बात। अक्सर देखा है कि तवे को जो है लोग बड़े ही किचन के एक ऐसे आइटम में लेते हैं कि जहाँ मन चाहा वहाँ उसको पटक दिया, जब मन चाहा उसको इस्तेमाल किया, जब मन चाहा उसको किचन से बाहर कर दिया। तवा खरीदने के लिए भी जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें विशेष ख्याल रखना है कि तवा हमें मंगलवार के दिन ही खरीदना है। अपनी किचन में हमें बदलाव जब लाना होता है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें धन हानि करा देती हैं, मान हानि करा देती हैं हमारी, और बहुत सारी हमसे खुशियाँ छिन जाती हैं। और उन्हीं चीज़ों का जब हम अच्छे से थोड़े से जतन से हम तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ें हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज मैं करूँगी तवे के लिए बात। हमारी किचन का तवा कैसा होना चाहिए, लोहे का हो या नॉन स्टिक पैन हो, जो भी हो, लेकिन तवा जो है हमारे किचन में बहुत सहूलियत से रखी जाने वाली चीज़ है। अक्सर देखा जाता है कि तवे को खाना बनाने के बाद फटाक से पानी में डाल देते हैं। जिस बर्तन में आटा गूंथते हैं उसी को साफ़ करने के लिए उसी में तवा, चकला, बेलन हम डाल देते हैं। तो गरम गरम तवे पर जब पानी पड़ता है तो एकदम छन छन करके जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ हमारी घर की सुख शांति को दूर करके हमारे घर में नेगेटिविटी लाती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शनिदेव का प्रकोप हो जाता है, राहु देव जागृत हो जाते हैं इससे। और तवा जो है, कभी कभी देखा है कि खाना बनाया, सुबह का भी बना लिया, शाम का भी बना लिया, दूसरे दिन का भी बना लिया, गाय की भी रोटी निकल रही है लेकिन उस गंदे ही तवे पे निकल रही है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हम जब खाने का बर्तन एक बार खाने के बाद साफ़ करते हैं तो इसी तरीके से हमें अपना तवा भी साफ़ करना चाहिए। तो तवे को मैंने देखा है कि कुछ लोग ना ईंट से घस घस के साफ़ करते हैं। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तवे को हमें किसी भी नुकीली चीज़ से नहीं खुरचना चाहिए। ये हमारे वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। वास्तु अगर आप मानते हैं, माने या ना माने, वास्तु दोष हमें प्रभावित करते ही करते हैं। कभी कभी अक्सर देखा होगा बहुत खुशहाली होती है और देखते ही देखते खुशियां हमसे कोसों दूर चली जाती हैं और हमारे घर में आपस में झगड़े होना, आपस में कलह बनी रहना, हमारे घर में दुर्गंध आना, बहुत सारी चीज़ें हमें खुद पता चल जाती हैं कि जो हैं अच्छी नहीं हो रही हैं। उन सब का यही होता है। अक्सर मैंने देखा है कि खाना बनाने के बाद जैसे पति को भेज दिया ऑफिस में, बच्चों को भेज दिया स्कूल में, उसके बाद घर में जो महिलाएं होती हैं वो एकदम से तवे पे उसी पे ली, सब्ज़ी डाल के गरम कर ली और उसी तवे पे खाने भी लगती हैं या कढ़ाई में खाने लगती हैं। ये पता नहीं किस चीज़ की बचत होती है। अरे जहाँ 4 बर्तन धुले जाएंगे वहाँ 2 बर्तन और हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है कि तवे पे या कढ़ाई पे हमें कभी भी नहीं खाना है। बर्तन जब हम बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं तो देखा है कि कढ़ाई में तवा डाल दिया, उसके ऊपर झूठे बर्तन, गिलास हैं, कटोरियाँ हैं, चम्मच हैं, प्लेटें हैं, सब हम इकट्ठा करते जाते हैं। ये
सब हमारे वास्तु को बहुत प्रभावित करती हैं। हमें कढ़ाई या तवे पे ना तो खाना है, ना ही उस पर कोई जूठा बर्तन रखना है। खाना बनाने के बाद तवे के ऊपर ही जो रोटी रखने का बॉक्स होता है उसमें रोटियां रखी और उसी तवे पे ढक के रख दिया। ऐसा करने से भी हमारा वास्तु प्रभावित होता है, तो हमें ये भी बिल्कुल नहीं करना है। और तवे को मंगलवार के दिन लाएं और शनिवार के दिन इसका पूजन करें। हमारे बुजुर्गों से जो हमने नियम सीखे हैं उनको हमें ज़रूर से पालन करना है। यानी कि तवा या कढ़ाई जो भी बर्तन हम लाए हैं तो उनका पूजन ज़रूर करना है कि अन्नपूर्णा माता का हमारी रसोई घर में वास होता है। तो उस रसोई घर में जब हम बर्तनों को शामिल करते हैं तो एक तरीके का भोजन जो होता है हमारे लिए प्रसाद होता है। तो प्रसाद रखने के लिए भी हमें बहुत साफ बर्तन चाहिए होता है। तो तवे का पूजन कैसे करेंगे कि तवे पे सबसे पहले आँच नहीं जलाएंगे, तवे को रखेंगे, उसके ऊपर दूध का छींटा डालेंगे और थोड़े से चीनी के दाने डाल के तवे का पूजन सिंपल सा है। बस इस तरीके से हमें पूजन करना है। डायरेक्ट हम तवे को रखते हैं, तुरंत से चपाती डाल के उस पर काम करने लगते हैं। डोसा बनाते हैं तो कभी आपने चेक किया होगा कि सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करने के बाद भी डोसा बनाने के लिए पानी के छींटे डाले जाते हैं। तो वो यही चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा पानी का छींटा दे देते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोहे के तवे को, कढ़ाई को, जो भी है, हम अग्नि को समर्पण कर रहे हैं, अग्नि देव उसको गर्म करेंगे। तो ये दोष कुछ होते हैं छोटे छोटे से, जिन्हें हम थोड़ा सा अक्ल से कर लेंगे तो हमारे दोष खत्म हो जाएंगे और हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। रगड़ के कभी तवे को नहीं धोना है। फिर से बात कह रही हूँ, तवे को साफ करने के लिए गरम तवे को भी डायरेक्ट नहीं धोना है। अगर कभी हमें बहुत जल्दी है, कहीं हमें जाना है और हमें अपना किचन साफ करना है, अपने बर्तनों को साफ करना है, तो थोड़े टाइम के लिए हम इंतज़ार करें कि उस बर्तन को ठंडा होने दें। उसके बाद हम सभी लोग लेमन वाटर ज़रूर पीते हैं या लेमन अपने घर में इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से करते हैं। तो उसके छिलकों को फेंकिए मत, छिलकों को रखिए और छिलके से उसको साफ़ कर दीजिए। तो हमारे घर में अमचूर पाउडर होता है या इमली है। कभी जैसे देखा होगा आपने, हमारी दादी नानियाँ पहले साफ़ किया करती थी कि इमली की एक लेयर लगा देती थी, मतलब जो खाई हुई इमली बच जाती थी। तो जैसे हम सॉट बनाते हैं तो बहुत सारा बचता है खटाई का, जो फेंकने वाला पल्प होता है या टमाटर होता है, उसको ही अगर हम रगड़ देंगे तो उससे भी हमारे लोहे के बर्तन जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। और किचन में कभी भी नमक को स्टील के डिब्बे में नहीं रखना है, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना है। अगर हमारे किचन में नमक ख़त्म हो जाता है तो उस नमक को हम शनिवार के दिन उस नमक को ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः करके और 5 या 7 लौंग अगर हम डाल देते हैं कांच के जार में, उसके ऊपर उस नमक को डालते हैं तो खुशहाली ही खुशहाली हमें देखने मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी सभी को बहुत पसंद आएगी और पसंद आई ये जानकारी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।